नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस सेशन में बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम को लेकर के कि अभी आपके एलडीसी एग्ज़ाम के 30 दिन बचे हैं और अंतिम 30 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए। यानी आज 5 तारीख है और अगली 5 तारीख को आपका क्या है, एग्ज़ाम है। तो 30 दिन भी नहीं, 29 दिन भी बचे हैं। तो ये लगभग आप मोटा मोटा मानो कि 25 दिन के आसपास में जो आपके बचा है उसकी आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और किस तरीके से आपको अंतिम एक महीना मैनेज करना चाहिए, जिससे क्या है आप अधिकतम अंक है वो प्राप्त कर सको और अपने उद्देश्य में क्या है सफल हो सको। तो देखते हैं, पहले अपन सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस अपने आने वाले हैं दोनों पेपरों के अंदर, 150 प्लस 150। ठीक है, टोटल मिलाकर के कितने 300 क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। 3-3 घंटा अपने का टाइम है, यानी 2 पेपर है। अब देखो, जैसे अपन पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो है 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे फर्स्ट पेपर के अंदर, 50 आपके मैथमेटिक्स के आएंगे और 50 आपके जनरल नॉलेज के आएंगे। ठीक है, ये एक जो है वो आपका सिस्टम रहता है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे आपके सबसे पहले दैनिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो दैनिक विज्ञान वैसे तो आप सभी ने है वो पूरा सिलेबस अच्छे से, किसी ने 2 बार पढ़ा है, किसी ने 4 बार पढ़ा है, किसी ने 10 बार भी पढ़ा है, किसी ने 12-15 बार भी पढ़े होंगे, क्योंकि पिछली एलडीसी से भी जो है वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो आपके वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई होगी। अब जैसे मान लो अगर बात करते हैं किसी ने 2-3 बार ही पढ़े हैं, तो कुछ ऐसा भी होते हैं कि जिनके कुछ टॉपिक 10-15 बार पढ़े हुए होते हैं, कुछ टॉपिक 2-4 बार ही पढ़े हुए हैं। जैसे इसी सिलेबस की बात करें तो इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु वाला है, कार्बन वाला है, ये प्रकाश वाला है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, हम कभी ना कभी इसको पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे विद्युत वगैरह है, यहाँ पर ये जो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, युक्तियां वगैरह है, ये हम जो है वो बहुत कम एग्जाम में ये पूछते हैं, तो हम इनको कम पढ़ते हैं। तो ये आपके कम रिविजन होती है, ये चीजें आपकी ज्यादा रिविजन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सभी को खुद का स्ट्रेंथ है वो पता होती है कि अपने कौन कौन सा पार्ट कमजोर है और कौन सा नहीं है। अगर नहीं है इस चीज के बारे में, तो आपको पहले सबसे पहले आपको सिलेबस उठा करके उस सिलेबस पर आपको मंथन करने की जरूरत है। आप सिलेबस उठाओ और सिलेबस को आप देखो कि जैसे फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मेरे को अच्छे तरीके से आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। मान लो आपने पहले जब पढ़ा था तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, 1 पेज का टॉपिक है। ठीक है, पहली बार पढ़ा था आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, दूसरी बार में आपने उसको थोड़ा और जल्दी पढ़ा होगा, तीसरी बार में आपको और शॉर्ट लगा होगा, या फिर आपने पढ़ते टाइम जो है चीजें पूछ रहे थे, जैसे कुछ इजी एग्जाम्पल है वो आपको आ रहे थे तो उनको आपने लिखा नहीं, कुछ ऐसे हार्ड एग्जाम्पल है जो आप कंफ्यूजन हो सकते थे जिसपे, ठीक है, जिसपे बोलने की संभावना रहती है, वो आपने साइड मान लो एक पेज में लिख लिया। यानी आपने इसको मान लो 1 या आधा पेज के अंदर इसका शॉर्ट नोट्स बना लिए थे उस टाइम। तो अब आपका सही समय है वो आपके शॉर्ट नोट्स है वो उसका रिविजन करने का। ठीक है, मान लो अभी भी आप एक रीडिंग है वो आप इस आपके जो खुद के नोट्स है उनसे आपने रीडिंग लगा ली। ठीक है, लेकिन लास्ट जो एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आपके पास में रिवीजन करने का मौका आएगा, तब आपके पास में कौन से काम आएंगे, आपके यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के आपने छोटी छोटी पर्चियां वगैरह बना रखी है, कुछ जो है कभी जैसे पढ़ते पढ़ते कुछ किसी ने इंपॉर्टेंट चीजें पेज में लिखी होगी, किसी ने स्टिक नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो वो सारे जो है आपका कंपाइलेशन किया हुआ वो लास्ट के अंदर 2 दिन पहले काम आता है, उसके अंदर हम फटाफट चीजें वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप जैसे आपके ऑक्सीकरण अपचयन है, ये आपका आधा पेज का टॉपिक है, ये आपका मान लो आधा पेज का टॉपिक है, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें होती है, कुछ चीजें इसमें याद करने लायक होती है, जो चीजें याद नहीं हुई वो साइड में लिख ली होती है। तो ये कुल मिलाकर के 1-2 पेज के अंदर इसको आप आपके पास में अगर शॉर्ट लिखा हुआ होता है तो एग्जाम से 2 दिन पहले ये आपके बहुत ही लाभदायक रहता है। जैसे ये आपके धातु अधातु वाला टॉपिक है, यहाँ पर भी कुछ है जो है 1-2 पेज के अंदर आप इनको सारे फैक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हो, बस शॉर्ट में लिखना होता है कि भारी धातु कौन सा होता है, हल्का धातु कौन सा होता है, क्षारीय धातु कौन सा होता है, फटाफट जो है आप इसको शॉर्ट में आप लिख सकते थे। ठीक है, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक है, अभी भी आप जैसे आप जो आप लॉन्ग रीडिंग लगाओ तो उसके अंदर भी साथ में जो चीजें याद नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको वापस भूल सकता हूँ, वो आप साइड में अभी भी लिखते जाओ इनको। ठीक है, एक रीडिंग आप इनकी लगा लो। ये जैसे कार्बन के यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे क्लोरोफ्लोरो, ये फ्रियोन है, आधा पेज का टॉपिक है, सीएनजी है, 4 लाइन के अंदर खत्म हो रहा है, बहुलक है, ये आपके 1 या 2 पेज का टॉपिक है, साबुन अपमार्जक है, ये 1 पेज का टॉपिक है। तो इनको जो है आप सबकी समरी इकट्ठी कर लो। ठीक है, सबकी समरी बना लो। आप अब खुद के नोट से पढ़ रहे हो, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हो, तो जो चीजें याद नहीं हो रही है, जो हार्ड है इनकी समरी है, वो आप बनाते हुए साथ में चल लो। ठीक है, ये बात मैंने जब पहले एलडीसी का आपके वीडियो बनाया था स्ट्रेटेजी वाला, उसमें ही मैंने बताया था कि अभी साथ में आप इनके नोट्स है वो बढ़ाते हुए चलो। अगर आप सभी ने बढ़ाई है तो ये तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ाए हैं तो अभी भी है, आप इसको एक रीडिंग के अंदर कुछ कुछ चीजें आप इसमें नोट कर सकते हो, जो आप भूल रहे हो वो आपको 2 तारीख का काम आएगी, आपके 2-3 दिन पहले। जैसे ये है, मान लो इसके अंदर जैसे ये याद रह रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ इसमें यहाँ पर आप भूल रहे हो मान लो, ठीक है, ये जैसे मान लो इजी है, यहाँ पर आप मान लो कुछ भूल रहे हो, ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह है, कौन सा अवतल और अवतल दर्पण है, कौन सा आपके प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये एक टेबल है, इस टेबल को आपने जो है वो अलग से लिख ली, या उसको जो है आपने अलग कर लिया कि भाई हाँ इसको लास्ट में रिविजन करना है।
तो यहाँ हो गया। यहाँ पर भी हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको भूल रहे होते हैं, वो अपन को लास्ट में रिवीजन करनी होती है। और हर एक चैप्टर और हर एक यूनिट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। पिछले एक साल के अंदर आपने जब पीवाईक्यू पढ़े होंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीवाईक्यू तो हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू अगर आप नहीं कवर पा रहे हो, तो आपकी जो है ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि जो संस्था मेरा एग्जाम ले रही है वो कैसे प्रश्न पूछ रही है, जिस सब्जेक्ट और जिस सिलेबस को मैं पढ़ रहा हूँ उस सिलेबस से आखिर प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं। अगर ये चीज़ अभी तक आपको नहीं पता है तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है तैयारी के अंदर, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी आवश्यक है। ठीक है, ये एक जो है वो जरूरी नियम होता है तैयारी का। तो ये आप हर एक चैप्टर का अंदर आपको अगर पता रहता है तो आपको ये चैप्टर रिविजन करते समय आपको इस चीज़ों का दिमाग में ख्याल रहता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें पूछ सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो आपको इसमें हेल्प करती है, लास्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने के अंदर भी हेल्प करती है और लास्ट में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो जिन्होंने अगर इसको अच्छे से रटा मार लिया है और अभी तक पीवाईक्यू टच नहीं किए हैं तो सबसे पहले 2 दिन लगेंगे उसको, पीवाईक्यू को है वो आप प्रत्येक टॉपिक के अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, सारे नहीं, मैक्सिमम रिपीट होते हैं और इतने रिपीट होते हैं कि आपका सिलेक्शन इससे आराम से हो जाता है। ठीक है, जैसे ये अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी वाला है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है। ठीक है, सूचना आपके ये इंफॉर्मेशन वाला है। अब ये यूनिट है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ जो है वो करंट से लिंक करके भी चीजें आती है, कुछ बेसिक चीजें भी आ सकती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, पूरी 10 यूनिट के अंदर ये कुछ करंट अपडेटेड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आप सभी ने इसमें पढ़ लिया है, मान लो अभी सोर्सेज तो खूब है इस टाइम में, किसी ने जो है आप गूगल से, नेट से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के अंदर जो है किताबों के अंदर साइंस टेक वाला जो पार्ट आता है वो अपन पढ़ सकते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर नेशनल करंट अफेयर है, तो हमारे अंदर जो सिलेबस के अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ें कवर हो रही है। बेसिक आप जो है अपनी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इस पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हो। 1 या 2 घंटे की क्लास है, मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे करवा दूंगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो अपन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका मैटर तो। ठीक है, और इसके बाद में ये आपका जो है ये तो आपके फिर आ ही गया, सभी के अंदर वही सेम है। अब ये जो पारिस्थितिकी वाला पार्ट है, जो आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पारिस्थितिकी का कह रहे थे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर वन्य जीव जो प्राणी वाला पार्ट है वो मैंने पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो सारे मैंने उसमें आपको करवा दिए हैं, तो वो आप उसमें देख लेना। क्लासेस बड़ी है, लगभग है वो आपके एक जो है वो क्लासेस लगभग 15-20 हज़ार लोगों ने अभी तक देख लिया, तो वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी क्लासेज है, सभी ने अच्छा प्यार दिया है, तो वो आप क्लासेज उसमें जाकर के देख लेना। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी का जो पारिस्थितिकी वाला पार्ट है, पारिस्थितिकी वाला पार्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि पारिस्थितिकी के अंदर जो आप साइंस में कर रहे हो वही पार्ट पारिस्थितिकी वाला है, इसलिए मैंने भी वो करवाया नहीं था, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें साइंस में पढ़ रहे हो इसको। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना उसके अंदर आती है। ठीक है, किसने नाम दिया, कौन जनक है, कौन पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया, पारिस्थितिकी नाम किसने दिया, ऊर्जा प्रवाह क्या है, ये 10% वाला नियम है, जितने भी पिरामिड है, जैव पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, सीधा पिरामिड किसका बन रहा है, यही सारे प्रश्न हैं वो आपके पारिस्थितिकी में आते हैं। इंडियन आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे तो वही है, और साइंस के अंदर भी यही चीजें पढ़ रहे हो तो वो एक ही सेम ही चीज है, यहाँ से पढ़ ली है वो सेम चीजें वहां पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी किताब उठा करके देखोगे वही मैटर आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, और वन्य प्राणी वाला जो अलग था वो मैंने आपको मैटर करवा दिया है। अगर जैव विविधता के अंदर अपन ने उस चीज़ों को करवा दिया है, फिर भी अगर हो सकता है कि जैव विविधता के अंदर कुछ चीज़ें पूछ ली, तो अपन ने की एक क्लास का मुश्किल से मैटर है वो, या तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा या मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपन ने इसमें करवा दी है। और ये देखो, पादपों का आर्थिक महत्व और जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये पूरा जो है एक यूनिट है। ये आपके जो सारा सारा है वो 9th-10th की किताबों के अंदर से सारा सारा मैटर इसमें दे रखा है। और 9th-10th की किताबों की जो टेस्ट सीरीज है, आपने पुरानी वाली के अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाता है, नई वाली वैसे पढ़ने की आवश्यकता वैसे है नहीं, क्योंकि पुरानी वाली के अंदर हर एक टॉपिक उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो वो अपन ने ऑलरेडी जो है टेस्ट सीरीज बना करके उसके अंदर डाल दिया था मैटर, सारे सारे चैप्टर वाइज है वो। 9th की बुक चैप्टर वाइज टेस्ट और 10th की बुक के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट है वो डाल दिया अपने उसमें। ठीक है, और मोस्टली 10th की बुक में सारे क्वेश्चन आपको, सारे चैप्टर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी हर एक टेस्ट के अंदर अपन ने साइंस के 50-50 क्वेश्चन दिए हैं और लगभग 20-21 टेस्ट मान लो करवाए हैं। तो 20-21 टेस्ट के अंदर आप देख लो कि लगभग 1000 क्वेश्चन तो आप हमने वही करवा दिए। तो वो 1000 क्वेश्चन जो है आपके लगभग इन्हीं जो है 9th-10th की किताब और ओपी जो आपके ऑथेंटिक बुक्स है उन्हीं से बना रखे हैं। तो वो 1000 क्वेश्चन आपने टेस्ट सीरीज से पढ़े होंगे, तो सीधी सी बात है कि उनसे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपसे वहां से मिल जाएंगे। फिर 9th-10th की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके अलग से बना रखी है, आप अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सारे टेस्ट
चैप्टर की करो। मान लो अगर आपके 2 चैप्टर मान लो आपको हार्ड लगा, जैसे अनुवांशिकता वाला आपको हार्ड लग रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो इसके आप टेस्ट देके देख लो, आपको वहां पर मिलान वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कथन कारण वाले आपको वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको हर एक तरीके जो है प्रश्न है वहां पर आपको मिलेंगे। तो वैसे आपकी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखे हुए होंगे, आपके प्रैक्टिस किए हुए होंगे, तो पेपर के अंदर आपको इसका फायदा मिलेगा कि वहां पर आपको क्वेश्चन है वो आपके नए नहीं लगेंगे, आपको लगेगा ये पैटर्न है वो मेरा पढ़ा हुआ है। तो वहां पर आपको क्या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने में फायदा देता है। ठीक है, तो सारे जो है इस पार्ट के लिए पूरी बिल्कुल अलग से भी टेस्ट सीरीज बना रखी है, और आपके टेस्ट सीरीज के अंदर भी इसके अंदर जो है शानदार प्रश्न दे रखे हैं, एकदम सारे नवीनतम पैटर्न पे आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। हर एक चीज जो है इसके अंदर आपने करवा रखी है। तो इसके आधार पर अपन जो है इसका रिवीजन करेंगे कि कौन सा पार्ट अपने वीक है और कौन सा पार्ट अपना अच्छा है। ठीक है, जो वीक पार्ट है उसको अपन अच्छे से रिवीजन करेंगे, जो याद नहीं हो रहा है उनका कीवर्ड है अभी साथ में लिखते जाएंगे, तो लास्ट टाइम अपने काम आएंगे। यही आपका है जीके के अंदर आपको करना है, जैसा आपने जो है अपने साइंस के अंदर बात की थी। अब जैसे जीके के अंदर यदि बात करें, देखो सबसे पहला था हमारा करंट अफेयर। सबसे जो बड़ी दिक्कत है एलडीसी की तैयारी करने वालों की है, अभी करंट अफेयर की है, 1 महीना बचा है। कुछ ने जो है वो मंथली कुछ जगह से करंट अफेयर पढ़ा है, कुछ ने कहीं से वीडियोज वगैरह देखे हैं, कुछ ना कुछ है वो आपने एक बार जो है करंट अफेयर को फेमिलियर किया है। ठीक है, एक बार आपने उस चीज़ों को है अपने नजरों से निकाला है कि हाँ भाई ये करंट अफेयर के अंदर ये चीज़ें अपने को देखनी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेरे पास में जो इंक्वायरी आ रही है वो इसी के लिए आ रही है। करंट अफेयर के लिए अगले 1 या 2 दिन के अंदर में सबसे पहले आपको राजस्थान की जो है आपकी करंट की बुकलेट है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐप पर मिल जाएगी। पहले मैंने बुकलेट आपको दी थी लैब असिस्टेंट के लिए, जिसके अंदर अक्टूबर से आपका 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर उसके अंदर था। लेकिन मैं अभी आपको प्रयास यह है कि दिसंबर से मई तक की कंप्लीट दूं, यानी 31 मई तक का जो है आपके कंप्लीट उसमें शामिल करके दूं, या तो दिसंबर से मई या जनवरी से मई। ठीक है, जनवरी से मई तक का जो है आपको करंट में इसमें शामिल करके देने का मेरा प्रयास है। तो आपको बुकलेट है वो अगले 1-2 दिन के अंदर ऐप के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर मिल जाएगा, उसके साथ में जितनी भी योजना है आपको पुरानी वाली योजनाएं, ठीक है, जो सारी योजनाएं हैं आपको उसके अंदर मिल जाएगी। नई वाली तो करंट अफेयर के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और पुरानी वाली है वो अलग से योजना है, 10-12 पेज की हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बजट, ठीक है, नवीनतम बजट है उसका सार आपको मिल जाएगा, और नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा का क्या मिल जाएगा आपको, सार मिल जाएगा। आर्थिक समीक्षा का भी सार है वो आपको उस फाइल के अंदर मिल जाएगा। यानी एक तो आपको पीडीएफ मिलेगी राजस्थान के अंदर, बजट, आर्थिक समीक्षा, योजना और करंट अफेयर। ठीक है, ये सब आपको उस फाइल के अंदर आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप मान लो कि लगभग 100 पेज के आसपास में मान लो फाइल होती है, तो वो आपको राजस्थान करंट अफेयर की मिल जाएगी। उसके बाद में 4-5 दिन मान लो और लग जाएंगे, फिर आपको नेशनल की है वो अलग से फाइल मिल जाएगी। यानी नेशनल और राजस्थान दो आपको पीडीएफ उसमें मिलेगी अलग अलग। ठीक है, तो करंट अफेयर की आप टेंशन नहीं ले, चाहे वनपाल चाहे महिला सुपरवाइजर, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये आपको करंट अफेयर सेम ही रहने वाला है, आप वहां से कर सकते हो। दूसरी, करंट अफेयर के अंदर एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि जो एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे राजस्थान करंट अफेयर की मंथली वाली हो 2026 वाली, और चाहे आपके नेशनल या इंटरनेशनल वाली मंथली वाली हो, दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर हर एक महीने के 300 से 400 क्वेश्चंस है वो आपके दिए हुए हैं, और वो इतने बेहतरीन क्वेश्चंस है कि पूरा जो करंट अफेयर है सारे फैक्ट है उन क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस के माध्यम से कवर हो रहे हैं। मान लो अगर हर महीने के अंदर आपके जैसे 100-150 न्यूज मान लो है, तो हर एक न्यूज का एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा, और उसका अंदर सोल्यूशन भी है आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन है आप जरूर देखें, वहां से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है आपके करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, चाहे आप इंडिया वाला है तो आपके इंडियन अंदर मिल जाएगा, इंडियन टेस्ट सीरीज वाली है उसके अंदर आपके खेल के अलग क्वेश्चन मिलेंगे, पुरस्कार के अलग मिलेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबके अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो सेक्शन आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करें, और राजस्थान वाली राजस्थान के लिए अलग से है। ठीक है, तो वो दोनों टेस्ट सीरीज है, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके जाए, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप बुकलेट नहीं भी पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो भी अच्छी बात है। यदि बुकलेट पर पढ़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो बुकलेट से रिविजन हो गया, और इन क्वेश्चन से 2 बार रिविजन हो जाएंगे। यानी हर महीने के अगर 400 क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आपका 2 या 3 बार करंट अफेयर तो सिर्फ क्वेश्चन से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस और यहाँ से आपको चीजें सारी रिवीजन मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब पर है, मैंने आपको एमसीक्यूज जो है हर महीने के, मैं एमसीक्यूज लगभग 100 एमसीक्यूज हर महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है वो मैं करवाता हूँ, और वहां से भी सीधे क्वेश्चन है वो अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, पिछले साल भी खूब आए थे और इस बार भी है वो अभी तक आ रहे हैं, तो वो एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा। और ये जो बुकलेट वगैरह है अभी अपन देंगे, तो अगले कुछ दिन के अंदर जब है अपन प्रयास करेंगे कि उन बुकलेट को है अपन यूट्यूब पर भी पढ़े। ठीक है, तो यूट्यूब पर अपन उस बुकलेट को पढ़ेंगे, साथ में अपन उसको समझेंगे, हम साथ में ये भी जो है चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज पूछी जा सकती है और कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें आप अपने साथ में बुकलेट रख करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन यूट्यूब पर भी उसको करंट अफेयर पढ़ेंगे।
अब उसके बाद में यहाँ पर आपने जैसे वन्य प्राणी वाला है मैंने शानदार करवा दिया है, नोट्स आपको दे दिया है, उसको पढ़ ले, उसको रट्टा मार ले। कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारी क्लास में बता दी है। तो क्लासेस के अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से आप उसको बुक के अंदर जो है वो टिक लगा ले उस पीडीएफ के अंदर कि ये चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। ठीक, अब जैसे वैसी बात है राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, अब देखो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ये आपका टॉपिक है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, हार्ड लग रही है, वो आपको पढ़नी है। अब इसके बाद में आता है आपका राजस्थान की इकोनॉमिक्स। अब देखो एक तो इकोनॉमिक्स है और एक आर्थिक समीक्षा है, मान लो दो चीजें हैं। एक तो चीज आपको ये करना है इसके अंदर कि जैसे देखो एक है ना अपने ऐप के अंदर भारतीय इकोनॉमिक, भारतीय भूगोल, राजस्थान भूगोल और आपके राजस्थान इकोनॉमिक्स, इन तीनों की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी है जो अपन ने चला रखी है सिलेबस के टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे जलवायु है तो जलवायु के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वनस्पति के मिलेंगे, मृदा के मिलेंगे, भौतिक विभाग के, मानव संसाधन के, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस है आपको टॉपिक वाइज है आपको टेस्ट मिलेंगे। तो वो आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, आपके इंडियन ज्योग्राफी का भी मिलेगा, राजस्थान ज्योग्राफी का भी मिलेगा, राजस्थान इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस है आपके, एक भी क्वेश्चंस है वो बाहर नहीं जाएगा उसी टेस्ट सीरीज से। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके हर एक चैप्टर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबके क्वेश्चंस आपको वहां पर बनाए हुए हैं। तो वो आपका अगर आप जैसे टेस्ट देते हो तो वो आपकी पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमिक्स है, उन टेस्ट सीरीज के साथ में आपकी एक बार रिवीजन हो रही है। एक तो प्रैक्टिस हो रही है, एक रिवीजन हो रहा है, दोनों है। आपको एक ही बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो दोनों चीजें आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके टेस्ट के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन है वो अच्छे से रटा मार लेना। ठीक है, आपको किताब से रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां से हो जाएगी। और रिवीजन कर रहे हो तो आपके खुद के सोर्स से ही करना, आप सोर्स से जो है वो आप चेंज मत करना, जो पहले फिक्स कर लिया वो कर लो, बाकी आप क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, प्रमुख फसलें वगैरह इनके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जैसे इकोनॉमिक्स की अगर बात करें और आर्थिक समीक्षा में अंदर जैसे क्या अंतर है, अब वैसे तो करंट अफेयर के अंदर बजट के भी टेस्ट आपको मिलेंगे, आर्थिक समीक्षा के भी टेस्ट भी मिलेंगे और योजना के टेस्ट भी है आपको करंट अफेयर के अंदर मिल रहे हैं और बाकी सारे टेस्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब चीजों के टेस्ट है आपको ऐप के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जैसे देखो राजस्थान की प्रमुख फसलें, अब ये जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख फसलें हमने पढ़ ली, कृषि हमने पढ़ लिया मान लो। ठीक है, तो ये अपन ज्योग्राफी के अंदर फसलें पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स सर्वे के अंदर क्या आ रहा है, फसलें नहीं आ रहे, सर्वे के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ डाटा आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं कि पिछले एक साल के अंदर कौन कौन सी योजना है जिसके अंदर कितना बजट खर्च हुआ है और कितनी जो है उसकी प्रगति हुई है। ठीक है, तो वो डाटा है उसमें आएंगे। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा के अंदर अलग से डाटा है और ये जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, मान लो हस्त उद्योग है, ठीक है, प्रमुख योजनाएं वगैरह है, कार्यक्रम वगैरह, ये जैसे आर्थिक समीक्षा के अंदर आते हैं। जैसे फसलें वगैरह हैं तो ये आर्थिक समीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन फसलों से संबंधित योजना है वो आर्थिक समीक्षा के अंदर आएगी। प्रमुख सिंचाई परियोजना है पुरानी वाली आपको यहाँ पर मिलेगी, जो बेसिक इकोनॉमी का हो या फिर ज्योग्राफी के अंदर हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके आंकड़े कहाँ पर मिलेंगे, वो आपको आर्थिक समीक्षा में मिलेंगे। मैंने जब वीडियो के लिए आपको इकोनॉमिक्स करवाई थी तो उसमें मैंने आपको अलग अलग बता दिया था कि मैंने आपको क्या किया था कि हमारा टारगेट था कि 30 में से 30 नंबर है अपने को वीडियो में इकोनॉमिक्स में लाने थे, और वो अपन ने सारे जो है अपने किए थे, यानी अपने जो चॉइस के चॉइस जो क्वेश्चन है वो आपके उसी बुकलेट से आए थे जो मैंने पूरी एकदम यूट्यूब पे फ्री करवाई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको लेटेस्ट आंकड़ों के लिए अलग से आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी और बेसिक के लिए आपके भूगोल वाली है वो चीज पड़ेगी। हालांकि अगर आपने मार्केट से कोई ऐसी बुक लेके आए हैं जिसके अंदर ये डाटा इसके अंदर लिंक करके अपडेटेड डाटा दे रखे हैं कि फसलें भी है, वो आपके इसी 2025-26 का जो आपके आर्थिक समीक्षा और 26-27 का बजट भी इंक्लूड कर रखा है और साथ में बेसिक फसलें वगैरह भी इंक्लूड कर रखी। ऐसी अगर कोई आप बुकलेट या किताब लेके आए तो वो पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपने जैसे ज्योग्राफी की बेसिक चीजें आपने पढ़ ली यहाँ से और आर्थिक समीक्षा से डाटा अलग से पढ़ लिया तो भी आप जो है इस चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये अपन ने इसके टेस्ट दे लिए, ये अपन ने बुकलेट में दे दी और ये इसके अपन ने क्लास करवा दी, इसकी क्लास से अगले 1-2 दिन में अपन करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके वहां से इसमें कवर हो जाएगा। वही आपका इतिहास कल्चर वाला है, इतिहास कल्चर के अंदर अभी आपको लास्ट टाइम में 9th-10th की जो बुक है उसको अच्छे से रिवीजन करना है एक बार। ठीक है, अगर वो अच्छे से याद है तो ऐप के अंदर मैंने जो है वो 9th-10th की जो बुक है, 9th और 10th की बुक, इनके आपके चैप्टर वाइज है वो टेस्ट बना रखे हैं और हर एक चैप्टर से इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं कि प्रत्येक फैक्ट है आपको उन क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चन से आपके क्या है ये सारा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 9th-10th की आपको यहां से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं पढ़े हैं तो 9th-10th की जो बुक है पीवाईक्यू है वो आप जरूर पढ़ करके जाएं। ठीक है, 9th-10th की बुक के टेस्ट तो आपको ऐप में मिल जाएंगे, प्लस पीवाईक्यू है वो आपको ऐप के अंदर पीवाईक्यू सेक्शन के अंदर श्री श्याम जो है उसके अंदर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान पॉलिटी उनके पीवाईक्यू है ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो वहां से आप पीवाईक्यू कर सकते हो। ठीक है, तो पीवाईक्यू भी करना इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी करना इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें आपके सारी अच्छे से पढ़ी हुई है तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और यही बात आपके उद्योग के लिए अपन ने करी ली है। ऊर्जा उद्योग बेसिक है, आपने किसी किताब से पढ़ा है, आंकड़ा आर्थिक समीक्षा अपडेट कर लो और आपके पास में अपडेटेड कोई बुक है तो सीधी सी उसमें से आप कवर कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीके वाला पार्ट। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका रहता है आपका
मैथमेटिक्स का। अब जैसे देखो मैथमेटिक्स के अंदर वैसे तो हर एक चैप्टर का मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और हर एक चैप्टर पर आपको 50 या 100 क्वेश्चंस आपको क्या करने थे, प्रैक्टिस करने थे। ठीक है, उस टाइम मैंने आपको ये कहा था कि हर एक चैप्टर, मान लो आपको मैथ्स नहीं आ रही है तो किसी टीचर की क्लासेस देखी, क्लासेस देखने के बाद में हर चैप्टर के 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद में हर चैप्टर की पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए, और इतना करने के बाद में आपके क्या है, जो नोट्स बनाए हुए थे अगली बार में वो सिर्फ नोट्स रिवीजन करने थे और टेस्ट प्रैक्टिस करनी थी। उसमें क्या है, आपके लगातार प्रैक्टिस होती रहती। अब जैसे नवीनतम पैटर्न के अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो ये वैदिक गणित की अगर बात करें, ठीक है, तो वैसे बेसिक अगर क्वेश्चन आता है तो आपको प्रश्न देंगे कि भाई वैदिक गणित की इस विधि से घनमूल या वर्गमूल निकालो, तब तो क्या है, आप नॉर्मल विधि से भी घनमूल वर्गमूल निकालोगे तो आंसर तो वही आना है जो चार ऑप्शन में दे रहेगा, किसी न किसी में मिलेगा। ठीक, सीधा सोल्व हो जाता है। लेकिन यदि नवीनतम पैटर्न के आधार पर आपको पूछ ले कि भाई थ्योरी का मान लो क्वेश्चन आ जाए मैथ का कि भाई ये वैदिक विधि की ये आंसर है, ये आपके फीचर्स है, और यहाँ पर ये विधियां है, और इनको मिलान करना है कि ये आपके कौन सी विधि से मैच हो रहा है। ठीक है, तब आपकी दिक्कत आ जाएगी। फिर आपको ये प्रॉपर क्या है, इसकी थ्योरी आनी चाहिए। तो ये 9th-10th की बुक के अंदर अच्छे से दे रखा है वैदिक गणित की। अगर किसी ने बुक ला करके पढ़ी है तो वो ठीक है, किसी ने टीचर से पढ़ी है किसी से तो वो भी ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे किसी की भी है, वो आपको 2-4 क्लासेस मिल जाएगी इसकी। तो इसकी जो है एक बार थ्योरी वाला जो पार्ट है वो जरूर देख ले, क्योंकि मिलान में या जो है थ्योरी का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे आपके आयतन वाला 2D 3D का है, वो फॉर्मूला वाले आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आजकल आते हैं, इनके भी है आपके थ्योरी वाले मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इस नवीनतम पैटर्न पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इनके थ्योरी वाला पार्ट है वो भी आपको देखना है, जैसे कि हमने हर टेस्ट सीरीज के अंदर ये सारी चीजें अपने अच्छे से इनको दी है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है। जो जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनके आपसे अलग से प्रैक्टिस कर लो, और अगर आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो उनके आप क्या कर लो, उनके आप पीवाईक्यू है वो सोल्व कर लो। अगर हर चैप्टर के पीवाईक्यू अगर आप सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी मैथ्स अच्छी है, आप एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सीधी सी बात ये है। और अगर लेवल देखना है तो लेवल आप पिछले 2025-26 के जो पेपर हुए हैं RSSB के, उनके मैथ्स के क्वेश्चन देख लो, रीट वाला देख लो, जमादार वाला देख लो, उनके मैथ्स के क्वेश्चन देख लो, और उनके आधार पर देख लो कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हार्ड नहीं आ रहे हैं, सरल ही आ रहे हैं, हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी जो है आप इनको एक बार अच्छे से देख ले भाई। सभी के अगर मान लो किसी के जैसे ये वाला पार्ट है वो अच्छा है, ठीक है, और ये पार्ट अभी आपने मान लो जैसे पहली बार ही पढ़े होंगे, ये जैसे हर किसी एग्जाम में आते नहीं है, कुछ ही एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इनके आपने अच्छे से है वो आपने अभी नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर रूल ही है। ठीक है, तो रूल के आपने नोट्स बना लिए होंगे, तो हो सकता है कि इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, तो ये आप इसमें देख लेना। ठीक है, और बाकी जैसे ये त्रिकोणमितीय वाला है तो उसके अंदर मान लो जैसे कुछ है वो सीधा आपको मान वाले क्वेश्चंस आ जाए मान लो, और कुछ है जो आपके यहाँ पर सीधा जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाए समस्या वाला में, तो यहाँ पर आप जो है इनके 2-2 4-4 क्वेश्चंस है, आप इसको हर एक टाइप की एक-एक क्वेश्चंस है वो पढ़ ले। ठीक है, हर टाइप का एक-एक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका अच्छे से वो टॉपिक रिविजन हो जाएगा। वैसे टेस्ट सीरीज के अंदर है जो है, आप जैसे मान लो अभी लास्ट टाइम के अंदर मान लो आप कंप्लीट सिलेबस के 5-7 टेस्ट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो आपको देने चाहिए 5-7 टेस्ट तो कम से कम दे लो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हर एक चैप्टर के अंदर आप मैथ्स के 50-50 जो है हर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपके साइंस के भी है, आपको कुछ क्वेश्चन है वो हो सकता है आपको नहीं मिले, हो सकता है आपको कुछ पैटर्न के अंदर नए टाइप के क्वेश्चन मिले, आपको पैटर्न समझने का जो है आपको उसमें फायदा हो, तो 5-7 जो है कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट आप दे सकते हो। अपने ऐप के अंदर भी है वो कंप्लीट सिलेबस के 5 टेस्ट आपके मिल जाएंगे, पेपर 1 के और पेपर 2 के भी इसमें टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो अभी जो है कंप्लीट हो गई टेस्ट सीरीज, कल जो है 6 तारीख को लास्ट टेस्ट है अपना इस LDC टेस्ट सीरीज का, लेकिन फिर भी आप वापस जो है उन टेस्टों को दे सकते हो, और नहीं दो तो अपने तो सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज खूब टेस्ट पड़े हैं, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको 2-3 टेस्ट या कंप्लीट वाले दे करके देखने चाहिए। तो ये आपका जो इसमें कंप्लीट रहा है फर्स्ट पेपर वाला पार्ट। अब उसके अंदर आपका अगला आता है हमारा पेपर 2 हिंदी वाला। ठीक है, अब हिंदी के अंदर भी वही करना है। जैसे देखो संधि वाला है आपके क्या है, इसके अंदर कुछ सीधा जो है आपको याद है, स्वर संधि के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, व्यंजन संधि के अंदर कुछ रूल है, वो आपने पढ़ा। शॉर्ट नोट्स अगर आपके बनाए हुए हैं तो सबसे अच्छी बात है, 2 पेज के अंदर पूरा हो रहा है। ये आपके कुछ जो है यहाँ पर आपके क्या है, ये सारे वोकेब वाले पार्ट है। अब वोकेब वाले जो पार्ट है उनको तो आपको अच्छे से रिवीजन ही करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और रिवीजन के अंदर वो चीज होती है कि वोकेब का जो पार्ट आपको मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो एक तरफ हाथ दे करके और दूसरी तरफ ऐसे फटाफट है वो आप खुद से बोलने का या लिखने का प्रयास करो। ठीक है, विलोम शब्द पढ़ रहे हो तो एक तरफ हाथ दे लो और एक तरफ फटाफट इसका पढ़ने का प्रयास करो। चाहे आपने 9th-10th की जो 9 to 12 वाली बुक पढ़ी है वो तो याद करनी थी, इसके अलावा चाहे आपने मानस पढ़ी हो चाहे राघव प्रकाश पढ़ी हो, दोनों में से एक बुक पढ़ी हो, तो उस एक तरफ हाथ दे लो, एक तरफ फटाफट इसका बोलने का प्रयास करो। जो आपसे नहीं हो रहा है उसको साइड में पेज में लिखते जाओ, जो नहीं हो रहा है उनको फटाफट पेज में लिख लो या हाईलाइट कर लो। ठीक है, बाकी पेज में लिख लो, सबसे बेस्ट यही है। पेज में जैसे हर एक टॉपिक का लिख लिया, मान लो 2 पेज आपने
विलोम शब्द आपको याद नहीं है, 2-3 पेज आपको पर्यायवाची याद नहीं है, 2-3 पेज आपको शब्द युग्म याद नहीं है, आपने उसको सब साइड में लिख लिया, ठीक है। और अगली बार उन्हीं 3 पेजों को लेकर के आप जो है उनको रट्टा मारो, ठीक है। चाहे कहीं पर भी घूमो, मान लो आप लाइब्रेरी जा रहे हो, आपके 15 मिनट की दूरी पर लाइब्रेरी है, तो उस पेज को है वो जेब से रखो, निकाल के देखो, 10 वर्ड पढ़ा, और उसको 15 मिनट जाते टाइम, 15 मिनट आते टाइम, ठीक है। लाइब्रेरी जाते आते टाइम भी आपने एक दिन विलोम शब्द पढ़ लिया, दूसरे दिन पर्यायवाची पढ़ लिया, हर दिन है आप जो कुछ ना कुछ है यहाँ पर याद करते रहो, ठीक है। हो सकता है कि शाम पूरे दिन भर पढ़ लिया, शाम को आपको ग्राउंड में घूमने जाना है, तो ग्राउंड में 2-4 पेज है वो आपने जेब में डाल के लेके गए, और घूमते 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 उनको रट्टा मार लिया। सबका याद करने का, रट्टा मारने का क्या है, तरीका अलग अलग होता है। जिसको जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी चाहिए। चाहे आपको जोर से बोल बोल के करो, चाहे आप उस चीज़ों को मनन करके करो, चाहे आप लिख करके करो, चाहे आप घूमते घूमते करो, ठीक है। बस चीज़ें याद होनी चाहिए, चाहे कैसे भी याद करो। आपको कैसे याद होती है उसके आधार पर आपको याद करनी है, और वही आपको शब्द शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में करना है। शब्द शुद्धि में एक तरफ शब्द आपके लिखे हुए हैं, हाथ देख करके, दूसरी तरफ स्वयं है, आप शब्द लिखने का प्रयास करो। अगर आप सारे शुद्ध लिख पाते हो तो आप एग्जाम में सही कर पाओगे, ठीक है। सारे जो है वोकेब वाले पार्ट के अंदर ये चीज़ें आपको अपनानी है, और यही आपको इंग्लिश के अंदर करने हैं, वोकेब वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। और इंग्लिश जो है आपने, हो सकता है कि अगर ध्यान नहीं दिया है तो इस महीने के अंदर हो सकता है कि 5 दिन इसको अच्छे से ध्यान दे लें, क्योंकि वेटेज है भाई 75 भी इसमें आ रहा है, 75 भी हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो दोनों के अंदर तो वेटेज तो बराबर ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि नंबर जो है आपके ओवरऑल तो जुड़ करके कट ऑफ तो एक साथ ही बनेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपने हिंदी में ज़्यादा लिया है और इंग्लिश में कम लेके, आपको अच्छी तैयारी इंग्लिश की भी अच्छी करनी है, ठीक है। क्योंकि हर एक नंबर अपने तो इंपॉर्टेंट है। अगर एक की आपको पता है, एक क्वेश्चन या एक नंबर भी अपने लिए क्या होता है, 500,000 जो है स्टूडेंट से अपने को ऊपर लेके जाता है, तो अपने लिए हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है पार्ट अपने को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। और इंग्लिश का सबसे बेस्ट पार्ट आपको पता है क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हर एक टॉपिक के अच्छे से रटा मार लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, मान लो कोई वीआईपीएम पढ़ रहा है, तो इसके जितनी भी वोकैब है उसको रटा मार लो, प्लस पीवाईक्यू, यानी आप पीवाईक्यू प्लस वीआईपीएम कर लो, ठीक है। कोई मान लो नीतू सिंह कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं, तो नित्य सिंह प्लस पीवाईक्यू है वो कर लो। कोई अदर बुक कर रहे हैं तो उसके साथ में पीवाईक्यू कर लो। यानी पीवाईक्यू तो इंग्लिश हिंदी के हर एक चैप्टर के आपको आने हैं। और वैसे तो पीवाईक्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू आने चाहिए, लेकिन मोस्टली हिंदी इंग्लिश के तो आप जरूर करना, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपको वापस यहीं से रिपीट होते हैं, वर्ड वगैरह जो है आपके वोकैब के वर्ड वो आपको रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो आप कर लो। और आपने मान लो ये वीआईपी वगैरह अच्छे से पढ़ी है, तो आप नीतू सिंह है उसको आप देख सकते हो कुछ बार में, या आप इनको अच्छे से रिविजन कर लो। ग्रामर वगैरह है, ये जैसे इनके जो टॉपिक्स हैं तो इनकी कोई सारणियाँ वगैरह है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप पीवाईक्यू पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, तो उनके आप एक पेज में लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, कि लास्ट टाइम इनको आप वो अच्छे से रिवाइज कर ले। तो ये वाला जो है आपका पार्ट है वो आपके रहना है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए ऐप के अंदर आपको एलडीसी की मिल जाएगी। एलडीसी जो है आपको इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की अलग से मिल जाएगी। एलडीसी साइंस के लिए है आपको अलग से मिल जाएगी। 9th-10th की बुक की अलग से मिल जाएगी। राजस्थान जीके के लिए जो है आपको पीवाईक्यू की अलग से मिल जाएगी। करंट अफेयर के लिए राजस्थान की अलग से मिल जाएगी। राजस्थान इंडियन करंट अफेयर के लिए आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बुकलेट है आपको अगले 2-3 दिन में करंट अफेयर की है वो मिल जाएगी। इंडिया ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, आपको जरूर वहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा है वो होने वाला है, ठीक है। तो एक बार उसको जरूर देखें। और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तैयारी करने में या कुछ किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। आप ये आपके व्हाट्सएप जो है आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत आई या कुछ भी पूछना है तैयारी से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं आ रहा है या एग्जाम टाइम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपने को सोचने पर मजबूर करती है, तो आप बेशक आप मुझे पूछें, ठीक है। यहाँ पर मैसेज करें या ऐप के अंदर भी हेल्पलाइन से सीधा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम से पहले एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर का है जो आपके लेवल के बारे में अपन एक दिन पहले और बात कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।